हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेनू बार के बारे में, जिसके अंदर हमने इंसर्ट के अंदर पेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम टेबल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली ये टेबल्स क्या होती है और इन्हें हम हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरीके से यूज में ले सकते हैं। सो बेसिकली टेबल इज यूज टू इंसर्ट और ड्रॉ अ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट। जैसा कि आप देखते हैं आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट है, उससे रिलेटेड डेटा को अगर आपको टेबल्स फॉर्मेट के अंदर देना है तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पे इंसर्ट के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है टेबल का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये रो और कॉलम, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3x1 4x1, तो ये एक तरीके से क्या होता है, रो और कॉलम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से जितनी रोज चाहिए जितनी कॉलम्स चाहिए उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास में है 5 कॉलम्स, इसी तरीके से हम ले लेते हैं 4 रोज। तो ये जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास में टेबल जो है क्रिएट हो चुकी है। इसके अंदर आप चाहो तो नेम लिख सकते हो, एड्रेस, इसी तरीके से फ़ोन नंबर, इसी तरीके से आप चाहते हो कोई भी मार्क्स डालना तो इस तरीके से आप एंट्री जो इसके अंदर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टेबल्स को क्रिएट करते हो। सेकंड हमारे पास में तरीका होता है, इसको हम कर देते हैं अंडू। सेकंड तरीका होता है कि अगर आप चाहते हो कि रो और कॉलम्स वो आपको और भी बड़ी चाहिए, यानी अगर आपको आपके टेबल को बड़ी क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है इंसर्ट टेबल का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक विंडो जो है डिस्प्ले होती है। इस विंडो के अंदर हमारे पास में टेबल की साइज दी हुई है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए, ऑटो फिट बिहेवियर कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं 6 कॉलम्स एंड 4 रोज। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप कितनी भी साइज जो है वो टेबल की इंसर्ट कर सकते हो, जैसे 30 इंसर्ट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे 6 कॉलम और 4 रोज को राइट कर देते हैं और यहाँ पे आकर के हम ओके के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास में एक टेबल जो है क्रिएट होकर के आ चुकी है। तो ये दो डिफरेंट तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आपके टेबल को आप ड्रॉ करो तो यहाँ पे आप इस टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हो। किस तरीके से, टेबल्स के ऊपर आना है, ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो इट इज़ यूज टू ड्रॉ द बॉर्डर्स ऑफ अ टेबल। ये बेसिकली आपके टेबल के लिए जो है बॉर्डर्स को क्रिएट कर देगी। जैसे यहाँ पे आकर के आपने क्या किया है, इस तरीके से आपने एक टेबल क्रिएट की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर आपके पास में टेबल्स क्रिएट हो चुकी है। अगर आप चाहते हो इसके अंदर इंसर्ट करना कॉलम्स को तो आप कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो, जैसे इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट सेल्स। सो बेसिकली इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में कॉलम्स जो है क्रिएट हो चुके हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आप रो एबो क्रिएट करना चाहते हो, यानी इंसर्ट करना चाहते हो एबो यानी कि इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास में रो जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सिमिलरली अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो रो को बिलो तो रो को बिलो भी जो है आप इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो सेल्स को तो सेल्स को भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू इसको क्रिएट किया है। इसी तरीके से इंसर्ट के अंदर हमारे पास में कॉलम्स टू द राइट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। इसको हम अभी कर देते हैं अंडू। तो ये एक और तरीका होता है जिसके थ्रू आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, यानी यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल वेज होते हैं टेबल्स को क्रिएट करने का। अब अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाए टेबल्स के फॉर्मेट के अंदर, यानी कि आपको वापस से ये डेटा को राइट ना करना पड़े और डायरेक्टली आप इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो इसके लिए आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसके लिए पहले आपको इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इस कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में कॉलम्स जो है वो कितने चाहिए वो आपके पास में दिया होता है। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं 2, तो जैसे हमने 2 किया और ओके के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में फर्स्ट कॉलम ये हो गया है और सेकंड कॉलम हमारे पास में ये हो गया है। तो इसको आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को राइट कर सकते हो और इजीली आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बात थी हमारे पास में कि हम किस तरीके से टेक्स्ट टू
टेबल के अंदर कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आप एक्सेल स्प्रेडशीट को इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन दिया होता है और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में एक्सेल जो स्प्रेडशीट है वो इस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब इसके अंदर आप चाहते हो नेम, एज, इसी तरीके से एड्रेस, इसी तरीके से मार्क्स, इसी तरीके से परसेंटेज, तो यहाँ पे जो भी डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो इजीली इंसर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक तरीके से आपके पास में टेबल्स की तरह ही वर्क करती है और इसको आप यहाँ पे आप अनडू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास में ये जो स्प्रेडशीट होती है वो आपके पास में क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से हम क्विक टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये क्विक टेबल्स होती क्या है, जैसे ही आप इस क्विक टेबल्स वाले ऑप्शन के ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की टेबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होगी। जैसे आपके पास में कैलेंडर दिया हुआ है तो कैलेंडर के डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स आपको अवेलेबल है कि किस टाइप का आपको कैलेंडर चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको ग्रीक अल्फ़ाबेट्स चाहिए तो वो भी आपके पास में टेबल दी हुई है, मैट्रिक्सेस चाहिए तो वो भी है, टेबुलर लिस्ट है, डिफरेंट टाइप के आपके पास में क्विक टेबल्स जो है दी होती है। जैसे हम इसमें से जो है इस वाली टेबल को चूज करते हैं, जैसे हम इस वाली टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम दिया हुआ है, इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पे नेम भी कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो यहाँ पे इस नीडेड की जगह पे नंबर कर सकते हो। इसी तरीके से इनके डेटा को भी आप इजीली चेंज कर सकते हो, इसकी साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप साइज को चाहते हो तो डिक्रीज कर सकते हो। सो बेसिकली ये आपको ऑटोमेटिकली एक टेबल क्रिएट करके जो है प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स ये तो बात थी हमारे पास में कि हम किस तरीके से क्विक टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। सो फ्रेंड्स ये बात थी हमारे पास में कि हम टेबल्स को किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, टेक्स्ट को किस तरीके से टेबल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करते हुए हम कैसे टेबल्स को क्रिएट करते हैं और क्विकली अगर हमें टेबल्स चाहिए जैसे कैलेंडर चाहिए, कोई भी डेटा चाहिए तो उसको हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास में हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, जैसे हमने ये वाली टेबल्स जो है वो क्रिएट की है, मान लेते हैं हमारे पास में इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और 4 कॉलम्स और 5 जो है हमारे पास में रो जो है वो क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे आप इंसर्ट के ऊपर आकर के पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप इसके अंदर रो को ऐड कर सकते हो, रो को रिमूव कर सकते हो, इसी तरीके से इंसर्ट सेल्स कर सकते हो, रो अबव, तो आप कॉलम्स और रोज को इजीली ऐड कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी रो को आपको डिलीट करना है तो उस रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आकर के डिलीट रोज के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में वो रो जो है डिलीट हो जाएगी। जैसे अगर आप चाहते हैं सिर्फ इसी को अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे जो है डिलीट सेल्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो, तो जो ये वाली सेल्स है वो आपके पास में डिलीट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने लेफ्ट साइड से जो है ये डिलीट कर दी है। तो ये आपके पास में फॉर्मेट होता है कि आप किस तरीके से इनको कर सकते हो। अगर पूरी की पूरी रो को डिलीट करना है तो अभी मैंने आपको बताया इस पूरी को भी आप डिलीट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को भी आप इजीली डिलीट कर सकते हो। इसमें से आप कोई भी, जैसे सेलेक्ट के ऊपर है, सेलेक्ट के ऊपर आकर के कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा कॉलम आपके पास में सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आकर के आप डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे तो वो कॉलम आपके पास में हट चुका है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्स जो है वो स्प्लिट हो जाए तो स्प्लिट का मतलब ये हो गया कि दो सेल्स आपके पास में, जैसे एक सेल है वो दो सेल के अंदर स्प्लिट हो जाए, तो यहाँ पे आकर के आप क्लिक करोगे तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर करना है, 2 के अंदर, ओके के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास में ये स्प्लिट हो चुकी है। सो बेसिकली इसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चाहे तो इन सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए हमारे पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है मर्ज सेल्स का। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये मर्ज हो चुकी है। सो बेसिकली स्प्लिट क्या काम करती है कि आपके पास में पर्टिकुलर कोई सेल है तो उसको जो है 2 या मोर पार्टीशंस के अंदर डिवाइड कर देती है, स्प्लिट कर देती है, और जब हम मर्ज करते हैं तो 2 और मोर जो सेल्स होती है उनको हम एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस तरीके से आप यहाँ पे सेल्स को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रो को ऐड कर सकते हो, कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले कि इन टेबल की लेआउट हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इनके डिजाइनिंग को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, टेबल को और ज़्यादा हम अट्रैक्टिव किस तरीके से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।